नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम कुंडली के प्रेडिक्शन में कुछ वैसे ज्योतिषीय सूत्र जिनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ अटल होती हैं, कभी असत्य नहीं होती हैं और वो हमेशा सत्य सिद्ध होती हैं, वैसे अचूक सूत्रों के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा मकर राशि में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार भयंकर विफलता भोगनी ही पड़ती है। यह अपराध इतना भयंकर होता है कि वह जनता के बीच अपना मुख दिखाने में भी संकोच करता है। कुंडली में चंद्रमा मकर राशि में स्थित हो, अर्थात 10 नंबर जहाँ भी लिखा हो वहाँ पे चंद्रमा स्थित हो, अर्थात जातक की राशि मकर हो, वैसे जातक को अपने जीवन में कम से कम एक बार विफलता का सामना करना ही पड़ता है और वह अपराध इतना भयंकर होता है कि वैसे जातक को समाज में अपना मुंह दिखाने में भी संकोच होता है। अगला सूत्र है कि जब कभी चंद्रमा के साथ शनि और राहु अथवा राहु और मंगल जैसे दो दुष्ट ग्रह बैठे हों तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से इतना परेशान हो जाता है कि वह पूर्ण रूपेण पागल प्रतीत होता है अथवा वह ऐसा अनुभव करता है कि पागल होने वाला है। चंद्रमा 4 दुष्ट ग्रहों अर्थात शनि, राहु, केतु और मंगल में से किन्हीं दो के साथ किसी भी भाव में हो सकता है। इससे ही मिलता जुलता प्रभाव तब पड़ता है जब 2 या अधिक दुष्ट ग्रह चंद्रमा पर दृष्टिपात करते हैं। चाहे 2 दुष्ट ग्रह वास्तव में चंद्रमा के साथ नहीं भी बैठे हों, परंतु यदि वे अगले और पिछले घरों पर अपनी क्रूर दृष्टि डालते हों या चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव में क्रूर ग्रह बैठे हों तो भी मनुष्य परेशानी और मानसिक यातना की भावना का अनुभव करता है। देखिए, हम जानते हैं कि व्यक्ति के मस्तिष्क की रक्षा के लिए कुंडली में चंद्रमा का सही होना जरूरी है। पीड़ित चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही मानसिक कष्ट का अनुभव देता है। इस सूत्र में कहा जा रहा है कि यदि चंद्रमा के साथ मंगल और राहु या राहु और शनि इस तरह के कोई भी दुष्ट ग्रह चंद्रमा के साथ बैठे हों कुंडली में किसी भी भाव में, तो वैसा जातक ऐसा अनुभव करता है कि वह पागल होने वाला है या वह पागल हो भी सकता है। मस्तिष्क की स्थिति उसकी विपरीत हो जाती है, अच्छी नहीं रहती है। ये 4 दुष्ट ग्रह शनि, मंगल, राहु और केतु, इनमें से कोई भी 2 ग्रह चंद्रमा के साथ किसी भी भाव में बैठ सकते हैं या कोई भी 2 ग्रह जो पापक ग्रह हैं, दुष्ट ग्रह हैं, वे चंद्रमा पर अपना दृष्टिपात करते हो तो भी इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है। या चंद्रमा जहां भी बैठा हो उसके दोनों ओर ये पापक ग्रह बैठे हों, एक पापक ग्रह चंद्रमा से द्वितीय और चंद्रमा से द्वादश भाव में ये दुष्ट ग्रह बैठे हों या चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भाव पर इन दुष्ट ग्रहों की दृष्टि पड़ती, जिसको हम क्या कहते हैं, पाप कर्तृ योग कहते हैं। यदि चंद्रमा के साथ पाप कर्तृ योग का निर्माण हो रहा हो तो भी ऐसी स्थिति में जातक को क्या होता है कि परेशानी और मानसिक यातना का अनुभव जातक करता है। चंद्रमा किसी भी तरह से पाप पीड़ित हो, या तो पापग्रह 2 पापग्रह उसके साथ बैठे हों या 2 पापग्रह उस पर दृष्टिपात करते हों या उससे द्वितीय और द्वादश में 2 पापग्रह बैठे हों, अर्थात चंद्रमा पापग्रहों से घिरा हुआ हो या चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश भाव पर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ती, दोनों भाव पर। तो इस स्थिति में
जब तक कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है और वह मानसिक रूप से यातना का अनुभव करता है। अगले वीडियो में हम कुछ और सूत्रों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। वैसे सूत्र जो अकाट्य होते हैं और इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ कभी असत्य नहीं होती हैं। नमस्कार।